Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Pet. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनॉन के रिलेटेड है, विच इज़ अ मेंटल डिजीजेस. ठीक है, तो मेंटल डिजीजेस के लिए होम्योपैथी में क्या चीज़ें हैं, क्या ट्रीटमेंट है उसकी, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये जो मेंटल डिजीजेस हैं वो कौन से एफोरिज्म में हैं. तो ये इसका जो टाइप्स है वो अलग अलग एफोरिज्म्स में दिए हुए हैं. तो ये 2016 से 216 से शुरू होती है. ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम के अंदर मेंटल डिजीज पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन बतानी होती है और उसके बाद उसके जो फर्दर टाइप्स हैं वो बताने रहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में. सो दे आर द वन टाइप ऑफ द वन साइडेड डिजीजेस. दैट मीन्स कि ये जो मेंटल डिजीजेस है वो एक तरीके की वन साइडेड डिजीजेस है. जो वन साइडेड डिजीजेस है वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है इन द होम्योपैथी और वो इससे पहले वाले एफोरिज्म्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो और ये एक वन साइडेड डिजीजेस का टाइप है विच इज़ इफेक्टिव. मतलब कि ये किस चीज़ को इफेक्ट करता है, द होल साइकोसोमेटिक एंटिटी. ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें देखना है कि एक तो ये किस चीज़ को इफेक्ट करता है, साइको. दैट मीन्स कि मेंटल प्लेन के ऊपर ये इफेक्ट करता है. सोमेटिक जो वर्ड है वो यूज होता है फॉर द होल बॉडी, फॉर द फिजिकल होल बॉडी. ठीक है, तो ये किस चीज़ को इफेक्ट करता है, होल मेंटल एंड फिजिकल एंटिटी. और फिर उसके सिम्टम्स क्या आते हैं, ऑफ द डिरेंजमेंट ऑफ द माइंड एंड डिस्पोजिशन. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या सिम्टम्स मिलेंगे, पहली चीज़ तो सबसे पहले तो हमें डिरेंजमेंट दिखेगा किसका, माइंड एंड द डिस्पोजिशन. दैट मीन्स ये टेम्परामेंट का, पेशेंट के सोचने का, पेशेंट के बिहेवियर का. ठीक है, तो वो सारे सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. वाई द कॉर्पोरियल वर्ड जो इटसेल्फ उसका मतलब होता है फिजिकल सिम्टम. ठीक है, तो फिजिकल सिम्टम्स जो ना वो क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे. एंड दे आर सोरिक इन ओरिजिन. ठीक है, तो उनका ओरिजिन क्या है, उनका कॉज क्या है, सोरा है. अब हम इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ेंगे. सो दे आर द वन साइडेड डिजीजेस इफेक्टिंग द होल साइकोसोमेटिक एंटिटी. द सिम्टम्स ऑफ द डिरेंजमेंट ऑफ द माइंड इन डिस्पोजिशन or the temperament is increased while the corporeal symptoms are declined and they are soric in origin. ठीक है, तो सिर्फ पढ़ी हुई यहाँ पर क्या चीज़ पता चली कि एक तो ये वन साइडेड डिजीजेस हैं. दूसरी चीज़ के इसके अंदर क्या चीज़ इफ़ेक्ट होती है, तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी इफ़ेक्ट करती है, लेकिन उसके अंदर भी हमारे माइंड के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं. और ये जो पूरी डिजीज़ है वो सोरिक इन ओरिजिन होती है. ठीक है, तो यहाँ पर से हमको पता चलेगा कि हम इसकी ट्रीटमेंट क्या देंगे, एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे. ठीक है, अब हम इसकी एक एक जो टाइप्स है उनको देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो यहाँ पर हैनेमन सर ने 4 क्लासिफिकेशन दिए हैं पर्टिकुलरली फॉर द मेंटल डिजीजेस. उसके अंदर सबसे पहला है सोमेटोसाइकिक और उसके बाद वाला जो आता है, उसके बाद वाला जो हम पढ़ेंगे वो है साइकोसोमेटिक. बिकॉज कि ये जो दोनों चीज़ें हैं एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी सी कोरिलेट होती हैं, इसीलिए हम इन दोनों चीज़ों को पहले पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप विच इज़ बिकॉज ऑफ द एक्साइटिंग कॉज और द एक्यूट ओरिजिन. ठीक है, ये उसका थर्ड टाइप है. और जो लास्ट वाला टाइप हम पढ़ेंगे वो है फ्रॉम द डाउटफुल ओरिजिन. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले के बारे में बात करेंगे. सो जो सोमेटोसाइकिक, अब मैंने क्या बोला था आगे कि सोमेटो का मतलब होता है फिजिकल बॉडी. ठीक है, तो जो फिजिकल डिजीज के बाद साइकिक, दैट मीन्स की मेंटल डिजीज होती हैं, उसको हम कहते हैं सोमेटोसाइकिक. ठीक है, और वो हमें बताया गया है इन द एफोरिज्म नंबर 216. ठीक है, तो इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम, दैट मीन्स कि ये कहाँ पर से अराइज हो रहा है, फ्रॉम द कॉर्पोरियल डिजीज. कॉर्पोरियल का मतलब मैंने क्या बताया था, जो कि फिजिकल डिजीज होती है. ठीक है, फिजिकल कॉर्पोरियल और सोमेटो. ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम होता है फिजिकल. ठीक है, तो फिजिकल डिजीज के अंदर से ये अराइज होता है. इसके अंदर की क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ द कॉर्पोरियल डिजीज इज डिक्लाइन रैपिडली. दैट मीन्स कि वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगती है, लेकिन क्या होता है विच मेकिंग द साइकिक सिम्टम्स. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि ऐसे डिजीजेस, फिजिकल ऐसे डिजीजेस जो कि जल्दी से ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद मेंटल डिजीजेस वो पीछे छोड़ जाती हैं, मेंटल सिम्टम पीछे छोड़ जाती हैं. ठीक है, तो इसका अराइजिंग फ्रॉम द कॉर्पोरियल डिजीजेस दैट प्रीवियसली प्रेजेंट.
ठीक है. एंड दिस टाइप ऑफ द डिजीज हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ द स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस. ठीक है, तो ऐसी जो डिजीजेस होंगी एट द एंड प्रोडक्ट जो हमें मेंटल डिजीज मिलेगी वो क्या होगी कि वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी होगी, मेंटल लेवल पे भी होगी और उसके इमोशंस भी हम बहुत अच्छे से पता लगा पाएंगे. ठीक है. Means the affection of the grosser corporeal organ become transfer into the spiritual, mental and emotional organ. That means कि जो कोई भी हमको corporeal disease हुई है, जो कोई भी आपको physical disease हुई है, फॉर एग्जाम्पल कि हमको कोई भी लंग की डिजीज हो गई है, ठीक है, तो उसके जो लंग है वो क्या है, कॉर्पोरियल ऑर्गन है, फिजिकल ऑर्गन है, हम वो देख सकते हैं. लेकिन उसकी जो डिजीज है वो जल्दी से ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद उसने हमारे वाइटल फोर्स के ऊपर, हमारा जो स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल ऑर्गन है उसके ऊपर उस अपना इफेक्ट छोड़ दिया. ठीक है, तो वही चीज़ ये वाला पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है. दूसरा चीज़ हम देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे. सुपरेशन ऑफ द लंग ट्रांसफर इनटू इंसेनिटी. ठीक है, तो यहाँ पर समझो इस बात को कि जो सुपरेशन ऑफ द लंग है हमारा वो कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, वो इंसेनिटी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, तो ये एक इंसेनिटी क्या होती है, एक स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशन भी हम उसके समझ सकते हैं. ठीक है. दूसरा ना डिटोरिएशन ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट विस्कस, दैट मीन्स की डिटोरिएशन एबनॉर्मलिटी ऑफ द अदर ऑर्गन्स. वो कहाँ पर इफेक्ट करता है, वो क्या करता है, मेलनकोलिक पेशेंट को बना देता है. दैट मीन्स की सैड, एकदम इनह्यूमन पर्सन हो जाता है, एकदम डिप्रेस्ड पर्सन हो जाता है. ठीक है. और सेपरेशन ऑफ द एक्यूट डिजीज. अब कोई एक्यूट डिजीज है, उसको एलोपैथी उसने ली है और उसको क्या हो गया है, सेपरेशन हो गया उस चीज़ का, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, मीनिया हो जाता है. मीनिया का मतलब क्या होता है, फियर. ठीक है, एक टाइप का फियर तरीके का कुछ. ठीक है, तो जो एक्यूट डिजीज का अगर सेपरेशन हुआ है तो वहाँ पर मीनिया, डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिया पेशेंट को हो जाएगी. तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या देते हैं, सो ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरीके से जो हमारी ट्रीटमेंट है उसके ऊपर पहुंचने की एक मेथड है कि आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रिस्क्रिप्शन है वो करोगे. लेकिन कुछ बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में वाइवा के अंदर आपको पूछ लेते हैं कि सिंपली जो मेंटल डिजीज़ है उनका ट्रीटमेंट क्या दूंगे आप, तो वो सॉरिक ओरिजिन से है तो उसका ट्रीटमेंट भी हम एंटीसॉरिक मेडिसिन से ही देंगे. ठीक है, लेकिन इसका अगर जब आप एग्ज़ाम के अंदर ट्रीटमेंट लिखते हो तो आपको सारे प्रोसेस लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ द प्रीवियसली प्रेजेंट कॉर्पोरियल डिजीज, दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल सुपरेशन ऑफ द लंग है, तो सुपरेशन ऑफ द लंग के जो क्या क्या सिम्टम्स थे वो, एंड बिफोर इट डिरेंज द मेंटल हेल्थ, मतलब कि सिर्फ सुपरेशन ऑफ द लंग के ही सिम्टम लेने हैं, प्लस प्रेजेंट सिम्टम ऑफ द माइंड एंड डिस्पोजिशन. ठीक है, तो माइंड एंड डिस्पोजिशन के अभी हाल ही में जब पेशेंट आपके पास आया है इंसेनिटी लेकर, तो उसकी क्या सिम्टम्स है. ठीक है, वो दोनों को मिलाकर आपको क्या बनाना है, कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप उसकी सिम्टम की टोटालिटी बना लोगे और एट द एंड आपको क्या करनी है, मेडिसिन सिलेक्ट करनी है जो कि होगी एंटीसॉरिक. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप. अब हम उसका जो फोर्थ टाइप है वो देखेंगे. यहाँ पर जो फोर्थ टाइप है इट मीन्स कि हमारे वीडियो का सेकंड टाइप है वो है साइकोसोमेटिक. साइको का मतलब क्या होता है कि पहले से ही मेंटल डिजीज है और उसके बाद वो हमारे फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल डिजीज बना रही. तो ये कौन सा फॉर एग्जाम्पल हमको दिया गया है 225. ठीक है, तो इसकी अराइजिंग कहाँ से होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोलॉन्गेटेड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम से इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मे बी इट इज़ अ फियर, मे बी इट इज़ अ एंजाइटी और मे बी इट इज़ अ डिप्रेशन इटसेल्फ. ठीक है, किसी भी टाइप का मेंटल बहुत ज़्यादा जॉय हो रहा है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा उसको सैडनेस हो रही है. ठीक है, तो उसकी वजह से ये अराइज होता है, इसका ओरिजिन वहाँ से है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइक वाइज भी कुछ एग्जाम्पल्स भी कहे हैं कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कैसे हो गए. तो देयर मे बी द कंटिन्यूड एंजाइटी, द वरी, एक्सेसिव वरी, द वेक्सेशन एंड द रॉन्ग्स. कि किसी पेशेंट के साथ ऐसा उसको लग रहा होगा कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है. ठीक है, दूसरा है कि फ्रीक्वेंट ग्रेट फियर इन द फ्राइट पेशेंट को लग रहा है. And these type of the diseases are the primarily psychological in the origin, but body is slightly affected in the beginning. ठीक है, तो
ऐसी डिजीज क्या होती है, अगर किसी को एंजाइटी है तो उसको फिजिकली हमको नहीं पता चलेगा किसको एंजाइटी है, ठीक है। वो प्योरली कैसी होगी, साइकोलॉजिकल होगी, प्योरली मेंटल डिसीज है ये। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका बॉडी के ऊपर हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। And after some time they destroy the corporeal health in the great degree. That means कि अगर हमने किसी की एंजाइटी को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि भाई इसमें क्या हो गया, ये तो सिर्फ एंजाइटी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट करना शुरू हो जाती है और उसका जो इफेक्ट है वो हमारी नॉर्मल जो फिजिकल डिजीजेज होती है उससे कहीं ज़्यादा वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर तुम में से भी किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको कुछ चीज़ है वो उसको परेशान करे, बहुत ज़्यादा वरी है किसी को, तो उसका जल्दी से जल्दी तुम्हें जो है कि एक तरीके से निकाल लाना है। लाइकवाइज कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, वरना तो तुम्हारी भी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत बड़ी डिग्री तक खराब हो सकती है, ठीक है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम क्या देंगे, सो देयर इज अ थ्री टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट इज हियर, जिसके अंदर फर्स्ट वन विच इज साइकोलॉजिकल रेमेडीज। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले साइकोलॉजिकल ही जो डिजीज है वो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एंजाइटी को ही ले लेते हैं, तो उसके लिए हम किस तरीके की रेमेडीज देंगे, रेमेडीज इन द सेंस कि हम उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो देयर इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। हमें पेशेंट को अच्छे से कंसल्ट करना है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है। सेकेंड, उसको फ्रेंडली एक्सोरिएशन देना है, उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है एंड सेंसिबल एडवाइस देनी है, उसको अच्छे से उसकी बात को सुनना है, उसको अच्छे से एडवाइस करनी है, उसका कॉन्फिडेंस गेन करना है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट आती है सपोर्टेड बाय द डाइट, गुड डाइट एंड द रेजिमेंट, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको इतना ज़्यादा उनकी लाइफ में कुछ गलती नहीं हुई होती, दैट मीन्स कि ऐसा कुछ इंसिडेंट्स नहीं हुआ होता कि जिससे उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाए, लेकिन कभी कभार हमारी डाइट की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से भी हमें एंजाइटी हो जाती है। तो उसके लिए हमें उसको गुड डाइट एंड गुड रेजिमेंट हमें पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है एंड लास्टली एंटीसोरिक ट्रीटमेंट हमें उसको देनी है रिलेटेड टू द सिम्टम्स, ठीक है। अब बात करेंगे हमारा जो थर्ड टाइप है उसके बारे में। हमारे वीडियो पर थर्ड टाइप विच इज बिकॉज ऑफ द एक्साइटिंग कॉज, ठीक है। एक्साइटिंग कॉज किस चीज़ का होता है, और एक्यूट डिजीज का होता है, ठीक है। एक्साइटिंग कॉज हमने जब कॉजेज पढ़े थे तब हमने देखा था कि जो एक्यूट डिजीजेज होती है उनका जो कॉज होता है वो होता है एक्साइटिंग कॉज, ठीक है। तो इन शॉर्ट कि अगर एक्यूट डिजीजेस की वजह से किसी पेशेंट को मेंटल डिजीज हो रही है तो हम उसको बोलेंगे बिकॉज ऑफ द एक्साइटिंग कॉज, इट इज़ वन ऑफ द अदर टाइप। तो ये हमें किस एफॉर्जा में बताया गया है, एफॉर्जन नंबर 221 के अंदर हमें ये चीज़ बताई गई है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेंटल डिजीज फ्रॉम द एक्यूट ओरिजिन and the mental diseases like a mania, like insanity come suddenly where the prior patient is in the helping state. That means कि patient जो है, सॉरी, जो हमारी डिजीज है, ठीक है, एक्यूट डिजीज, एक्यूट ओरिजिन कैसा होता है कि एक्यूट डिजीज इट सेल्फ, उसका जो डेफिनेशन हो वो हम क्या देते हैं कि भाई इसका सडन वो ऑनसेट होता है, रैपिड प्रोग्रेस होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से मेंटल डिजीज़ के लिए भी ये चीज़ लागू होती है कि भाई जो हमारी मेंटल डिजीज़ फ्रॉम द एक्यूट ओरिजिन है वो कैसी होगी कि वो सडनली पेशेंट को हो जाएगी, ठीक है, और उससे पहले पेशेंट बिल्कुल हेल्दी स्टेट में होगा, तो उसको किसी तरीके की ना मेंटल डिजीज़ होगी ना ही उसको कोई फिजिकल डिजीज़ होगी, ठीक है। दूसरा है उसके कॉजेज क्या रहेंगे, ऑफकोर्स एक्साइटिंग कॉज लाइक अ फ्राइड फिक्सेशन, एब्यूज ऑफ द स्पिरिचुअस एक्वायर्ड, ठीक है, और द एक्साइटिंग कॉज एक्ट अपॉन द लेटेंट सोरा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एक टाइप है उसके अंदर जो सोरा इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज ऑफ द सोरा होता है वो नहीं है, लेकिन बेशक तो एक बार सोरा उसके बॉडी में है और उसके बाद जब सोरा लेटेंट फेज में चला जाता है उसके बाद एक्साइटिंग कॉज आता है और वो डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। सो देर इज अ फर्स्ट हैंडल एक्यूट डिजीज बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग द हाईली पोटेंटाइज माइन्यूट फॉर्म ऑफ द एक्यूट रेमेडी। दैट मीन्स कि हमें सबसे पहले तो जो हमारी एक्यूट डिजीज है, ठीक है, उसको, दैट मीन्स कि जो हमारी मेंटल एक्यूट डिजीज है उसको अच्छे से हैंडल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पोटेंटाइजेशन है उसका हाई डोज देंगे,
राइट, और माइन्यूट फॉर्म में देंगे होम्योपैथिक मेडिसिन। दूसरा लाइक इकोनाइन, लाइक पेलांडोजना, लाइक हाई साइंस, ठीक है। इन तीनों के अंदर हमें क्या मिलता है, मेनिया मिलता है, राइट। और ये तीनों की तीनों हमारे कैसी है, एक्यूट मेडिसिन है, which is suited to the acute symptoms of the patient complete, and the SORA is goes into the latest SORA जो कि मैंने आपको आगे समझाया, and now we have to prescribe anti-soric medicine that suited the disease and because of the exciting cause act on the tentative SORA, ठीक है। यही चीज़ सारी चीज़ें हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपको इसकी ट्रीटमेंट पूछी जाती है तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है कि हम हमारी जो एक्यूट डिजीज़ है उसको पहले ठीक करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कैसा हाई डोज देंगे और माइन्यूट फॉर्म में देंगे। फॉर एग्जांपल एकोनाइट, बेलाडोना, हाइड्रोसाइनस, स्ट्रेमोनियम, इस तरीके की मेडिसिन का हम हाई डोज माइन्यूट फॉर्म में देंगे, जिससे कि क्या होगा कि सोरा जो है वो लेटेंट सोरा में चला जाएगा और उसके बाद हम उसको उसकी सूटेड एंटीसोरिक मेडिसिन दे सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड टाइप। और अब हम लिखेंगे इसका थर्ड टाइप, और अब हम लिखेंगे इसका लास्ट टाइप विच इज फ्रॉम द डाउटफुल ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन इसका बिल्कुल हमको पता ही नहीं। ओके, तो फ्रॉम द डाउटफुल ओरिजिन, और इसका जो एफॉर्जन है वो कौन सा है, 2 to 4, ठीक है। सो सम मेंटल डिजीजेस दे आर नॉट क्लियरली डेवलप एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द कॉज, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाउटफुल ओरिजिन बोला। एंड दे आर ईदर राइजिंग फ्रॉम, ठीक है। तो अब हमारे पास डाउटफुल ओरिजिन ही है, लेकिन हम ये सोच सकते हैं ना कि हम कहाँ से ये हो सकता है। तो हमारे पास दो चीज़ें आती है कि या तो ये कॉर्पोरल डिजीज, दैट मीन्स के फिजिकल डिजीज से हो रहा होगा, या फिर तो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, दैट मीन्स की मेंटल डिजीज इटसेल्फ के उसके बाद हमारा जो हमने सेकेंड टाइप देखा था उस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो उसके सब टाइप्स पढ़ते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द कॉर्पोरियल डिजीज एंड अराइजिंग फ्रॉम द साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। So, arising from the corporeal diseases, Huntington gives some guidelines to identify the disease by the psychotherapy. This type of the patients are irritated and gives the consolatory argument. ठीक है, तो जो इस तरीके के पेशेंट होता है जिनको कॉर्पोरल डिजीज के बाद मेंटल डिजीज होती है, और प्लस हमको पता भी नहीं है कि ये हो सकता है, हम फुल्ली कंफर्म नहीं है इस तरीके का ही ये चीज़ होगी, तो हमें उसको क्या देना है, उसको साइकोथेरापी देनी है। तो पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होगा और उसको कंसोलेशन की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट हमारे के पास क्या होगा कि सेम लाइक अ मेंटल डिजीज इज अराइजिंग फ्रॉम द कॉर्पोरियल डिजीज, उसके लिए हमने क्या बोला था, जो हमारा फर्स्ट टाइप था उसके लिए हमने उसको बोला था हमारे पास जो कॉर्पोरियल डिजीज़ है हमारे उसके सिम्टम्स लेने हैं, प्लस हमें जो प्रेजेंट में मेंटल डिजीज़ मिली है उसके सिम्टम्स लेने हैं, एंड लास्टली हमारे पास क्या मिलेगा, टोटालिटी ऑफ द सिम्टम, और उसके ऊपर से हमें क्या देनी है, एंटीसोरिक मेडिसिन, ठीक है। और हमारे पास दूसरा सब टाइप इसका जो कि है अराइजिंग फ्रॉम द साइकोजेनिक कॉजेज या फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। सो दिस काइंड ऑफ द डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इट मीन्स कि हम उसको कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, सेंसिबल बिहेवियर, फ्रेंडली एक्सप्लोरेशन, कंसोलेटेड आर्ग्यूमेंट्स, सीरियस रिप्रेजेंटेशंस एंड सेंसिबल एडवाइस, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो कि हमने जो हमारा सेकेंड टाइप था उसके अंदर उसकी ट्रीटमेंट के अंदर पड़ी थी, ठीक है। सो ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या देंगे, फर्स्ट गिव द साइकोथेरापी और द कंसोलेशन and also give the advice for the appropriate advice on the diet and regimen and lastly the antisocial treatment, ठीक है। सो अगर इसकी हम एक समरी देखें तो हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, 4 टाइप्स इसके लिखने हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे साइकोसोमेटिक, सोमेटोसाइकी, दैट मीन्स की फिजिकल डिजीज से मेंटल तक। दूसरा होगा साइकोसोमेटिक, मेंटल डिजीज से फिजिकल डिजीज तक। थर्ड हम लिखेंगे फ्रॉम एक्साइटिंग कॉज, दैट मीन्स की एक्यूट डिजीज के बाद मेंटल डिजीज हो रही है। और लास्टली हम लिखेंगे डाउटफुल ओरिजिन, और उसके अंदर आपको जो फर्स्ट वाले 2 टाइप्स है उसी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Also, if you want any video on a specific topic, then put that in the comment section. As well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. And thank you so much for watching.